आज हम इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 2 को देखेंगे। इसमें दिया है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा असहयोग आंदोलन। दूसरा प्रश्न है वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को किस राज्य में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ बंगाल। प्रश्न नंबर 3 है मित्र मेला की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न नंबर 4 है सन 1918 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ महाराष्ट्र से। प्रश्न नंबर 5 है सन 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। प्रश्न नंबर 6 है कौन से क्रांतिकारी बम बनाना सीखने के लिए पेरिस गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मदन लाल धींगरा। प्रश्न नंबर 7 है नासिक षड्यंत्र केस किस पर चलाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि वी.डी. सावरकर पर भी, गोपाल कर्वे पर भी और सा विनायक देश पांडे, इन तीनों पर यह नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। प्रश्न नंबर 8 है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं उक्त कथन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा चित्तरंजन दास का। प्रश्न नंबर 9 है क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 11 है वर्ष 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 12 है अभिनव भारत में कौन संबंधित है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ वी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 13 है वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द अभिनव भारत। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसने मित्रमेला संघ को शुरू किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 15 है स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ देशबंधु चित्तरंजन दास ने। प्रश्न नंबर 16 है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द सन 1925 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17 है किसने कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा रामप्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द भगत सिंह। प्रश्न नंबर 19 है किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द वाजिद अली शाह ने। प्रश्न नंबर 20 है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा सन 1925 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड से जुड़ा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा भगत सिंह। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा जगत नारायण मुल्ला। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर था चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न नंबर 25 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। प्रश्न नंबर 26 है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा मुठभेड़ में गोलियों से। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर द यानी कि 1 और 4 यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। प्रश्न नंबर 28 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा भगत सिंह।
प्रश्न नंबर 29 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 30 है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दा चंद्रशेखर आज़ाद ने। प्रश्न नंबर 31 है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। प्रश्न नंबर 32 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा दिल्ली में। प्रश्न नंबर 33 है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ फिरोजपुर में। प्रश्न नंबर 34 है, गणेश सावरकर को गिरफ्तार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द राजद्रोहात्मक कविताओं के लिखने के आरोप में। प्रश्न नंबर 35 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ बटुकेश्वर दत्त को। प्रश्न नंबर 36 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 37 है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 3, 4 और 5 यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। प्रश्न नंबर 38 है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रश्न नंबर 39 है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा भगत सिंह। नंबर 40 देखते हैं, इसमें दिया है नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सा 1, 4, 2 और 3 यानी कि पहले नंबर पर हुआ था हमारा लाहौर मुकदमा, फिर हुआ था कानपुर मुकदमा, फिर हुआ था काकोरी मुकदमा, फिर सबसे लास्ट में हुआ था हमारा मेरठ का मुकदमा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखते हैं हम। इसमें दिया भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा अशफाक उल्ला खां। प्रश्न नंबर 42 है, मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द काकोरी षड्यंत्र प्रकरण सन 1924 में नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब सूर्य सेन ने। प्रश्न नंबर 45 है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा लाहौर षड्यंत्र में। प्रश्न नंबर 46 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा जतिन दास की। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा वीना दास ने। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 49 है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 51 है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा गोविंद वल्लभ पंत की। प्रश्न नंबर 52 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द अरविंद घोष ने। प्रश्न नंबर 53 है, महाराष्ट्र के पुणे में वी.डी. सावरकर ने कब अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 54 है, 1902 में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति का बंगाल में गठन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा आ और वा दोनों सही यानी कि वारिंद्र घोष ने और भूपेंद्र नाथ ने किया था।
प्रश्न नंबर 55 है हमारा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा सन 1924 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा रामप्रसाद बिस्मिल को। प्रश्न नंबर 57 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा कानपुर में। प्रश्न नंबर 58 है, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अनुशीलन समिति को। प्रश्न नंबर 59 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। प्रश्न नंबर 60 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ पी मित्रा ने। प्रश्न नंबर 61 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पूर्वी बंगाल में। प्रश्न नंबर 62 है, वारेंद्र घोष किससे संबद्ध थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अनुशीलन समिति से। प्रश्न नंबर 63 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1908 में। प्रश्न नंबर 64 है, अनुशीलन समिति थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दा क्रांतिकारी संगठन। प्रश्न नंबर 65 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा प्रफुल्ल चाकी। प्रश्न नंबर 66 है, जर्मनी के सहयोग में 1915 में काबुल में गठित अंतरिम भारत सरकार के समर्थन के लिए लेनिन से मुलाकात की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा बरकतुल्ला ने। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ चित्तरंजन दास ने। प्रश्न नंबर 68 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा क्रांतिकारी आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ बिस्मिल। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा आनंदमठ। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द अंबिका चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 72 है, काकोरी केस में प्रधान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से कौन 1924 के कानपुर घटना में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द एम अंसारी। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसने मैजनी की जीवनी लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सी.वी. सावरकर ने। प्रश्न नंबर 75 है, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अनुशीलन समिति। प्रश्न नंबर 76 है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1902 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 77 है, खुदीराम बोस एवं चाकी ने किंग्स फोर्ड की वग्दी पर बम कब फेंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1908 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 78 है, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा जतिन मोहन चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 79 है, बंगाल एवं पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ रास बिहारी घोष। प्रश्न नंबर 80 है, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी, यानी कि अजीत सिंह भी थे और लाला लाजपत राय भी थे और अम्बा प्रसाद भी थे। प्रश्न नंबर 81 है, भारत माता नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अजीत सिंह ने। प्रश्न नंबर 82 है, हावड़ा षड्यंत्र केस किस पर चलाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जतींद्रनाथ मुखर्जी द्वारा। प्रश्न नंबर 83 है, हार्डिंग बम कांड कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सन 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 84 है, हार्डिंग बम कांड कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 85 है, दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन सम्मिलित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी, यानी कि दीनानाथ भी सम्मिलित थे, हनुमंत सहाय भी और बलराज भी।
प्रश्न नंबर 86 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन AHRA के संस्थापक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी, यानी कि सचिंद्रनाथ सान्याल भी थे और रामप्रसाद बिस्मिल भी थे और जोगेश चंद्र चटर्जी भी थे। प्रश्न नंबर 87 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा अक्टूबर 1924 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 88 है HRA की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ दिल्ली में। प्रश्न नंबर 89 है किस क्रांतिकारी ने 64 दिन तक जेल में भूख हड़ताल की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जतिन दास ने। प्रश्न नंबर 90 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सितंबर 1928 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 91 है HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ दिल्ली में। प्रश्न नंबर 92 है किसका कथन था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्न नंबर 93 है HSRA के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न नंबर 94 है HSRA से संबंधित घटना नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द चटगांव शस्त्रागार लूट केस। प्रश्न नंबर 95 है असेंबली बम कांड कब हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 3 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 96 है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 97 है चंद्रशेखर के शहीद होने के बाद HSRA के नेता कौन चुने गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा यशपाल। प्रश्न नंबर 98 है चटगांव शस्त्रागार कब लूटा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 99 है इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सूर्यसेन ने। प्रश्न नंबर 100 है चटगांव शस्त्रागार हमले में कौन क्रांतिकारी सम्मिलित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी, यानी कि सूर्यसेन भी और कल्पना दत्त भी और प्रीतिलता भी। ये हमने इकाई 2 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया। अब हम इकाई 3 के प्रश्नों को देखेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ये 2-3 वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, इसमें तीसरी इकाई जो इसमें हमारा टॉपिक है ये भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। इसमें पहला प्रश्न है प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने केंद्र कहाँ स्थापित किए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी, यानी कि लंदन में भी किए थे और USA में भी और पेरिस में भी। प्रश्न नंबर 2 है कौन सा क्रांतिकारी इंडियन होम रूल सोसाइटी का सदस्य नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द द्वारिक नाथ दादू। प्रश्न नंबर 3 है लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस का संबंध था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ गदर आंदोलन से। प्रश्न नंबर 4 है प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ गदर पार्टी आंदोलन का। प्रश्न नंबर 5 है किस क्रांतिकारी ने वर्ष 1914 में अपने साथियों सहित अमेरिका छोड़कर जर्मनी में शरण ली थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लाला हरदयाल ने। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसका संबंध कामागाटामारू प्रकरण से नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द लाला हरदयाल का। प्रश्न नंबर 7 है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की प्रथम निर्वासित सरकार कहाँ बनाई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ काबुल अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 8 है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। प्रश्न नंबर 9 है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द सन 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। प्रश्न नंबर 11 है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लंदन में। प्रश्न नंबर 12 है गदर पार्टी का नेता कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 13 है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व 1 नवंबर सन 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 है गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द स्वर्ण सिंह भाकना ने। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द लाला हरदयाल ने। प्रश्न नंबर 16 है
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पश्चिमी अमेरिका। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा सोहन सिंह भाकना। प्रश्न नंबर 18 है, गदर क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। प्रश्न नंबर 19 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 20 है, गदर पार्टी का मुख्यालय था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ यूएसए में। प्रश्न नंबर 22 है, गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रश्न नंबर 23 है, राजा महेंद्र प्रताप की निर्वाचित सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ बरकतुल्ला। प्रश्न नंबर 24 है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जापान में। प्रश्न नंबर 25 है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ रास बिहारी बोस ने। प्रश्न नंबर 26 है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा मुंबई में। प्रश्न नंबर 27 है, मैडम कामा के विषय में क्या सत्ता नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द वह अमेरिका की नागरिक थी। प्रश्न नंबर 28 है, मैडम कामा ने सन 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द स्टुटगार्ट में। प्रश्न नंबर 29 है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द भिकाजी रुस्तम कामा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा भिकाजी कामा ने। प्रश्न नंबर 31 है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा केवल 2 और 3 यानी कि 2, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, और नंबर 3, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये दोनों इसके सही हैं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा बदनलाल धींगरा तथा ऊधम सिंह को। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा बाबा गुरदीप सिंह। प्रश्न नंबर 34 है, मैडम भिकाजी कामा एम बरकतुल्ला वी एस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। प्रश्न नंबर 35 है, प्रसिद्ध कामागाटामारू हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा एक जलपोत के नाते। प्रश्न नंबर 36 है, कामागाटामारू था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। प्रश्न नंबर 37 है, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। प्रश्न नंबर 38 है, गदर पार्टी की पत्रिका हिंदुस्तान गदर का प्रथम अंक किस भाषा में छपा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पंजाबी में। प्रश्न नंबर 39 है, अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स किस वर्ष पारित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सन 1915 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में राजनीतिक व्याधि किसकी पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जेम्स कैम्पबेल की। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मैडम भिकाजी कामा को। प्रश्न नंबर 42 है, मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किस तिथि को भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 22 अगस्त सन 1907 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 43 है, मैडम भिकाजी कामा ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द आ तथा वा दोनों यानी कि वंदे मातरम का भी किया था और मदन तलवार का भी किया था। प्रश्न नंबर 44 है, मैडम भिकाजी कामा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 24 सितंबर सन 1961 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 45 है, मैडम भिकाजी कामा का देहांत किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 13 अगस्त सन 1936 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 46 है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सन 1905 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 17 है, गदर पार्टी का पत्र गदर
था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ। एक साप्ताहिक पत्र। इकाई नंबर हमने ये 3 भी समाप्त कर ली है। अब इकाई नंबर हम ये 4 हल करेंगे। इसमें हमें ये टॉपिक दिया है साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 7। प्रश्न नंबर 2 है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जॉन साइमन। प्रश्न नंबर 3 है साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ इसमें किसी भी भारतीय सदस्य का न होना। प्रश्न नंबर 4 है भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर किसका विरोध किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ साइमन कमीशन का। प्रश्न नंबर 5 है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा लॉर्ड इरविन के। प्रश्न नंबर 6 है पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर 7 सही है लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 7 है साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की स्तुति की थी। प्रश्न नंबर 8 है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा वर्ष 1928 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सर जॉन साइमन। प्रश्न नंबर 10 है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा सन 1927 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 है किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ शिव स्वामी अय्यर ने। प्रश्न नंबर 12 है सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रश्न नंबर 13 है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें पहला भी हमारा सही होगा। ये उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। नंबर 2 उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नंबर 3 उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। नंबर 4 भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 में दिया वे स्वयं अपने लिए संविधान तैयार करें जो सर्वमान्य हो यह कथन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड ब्रकनहैंड का। प्रश्न नंबर 16 है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ इसने प्रांतों में द्वैध को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। प्रश्न नंबर 17 है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मद्रास अधिवेशन। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 20 है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ ML नेहरू ने। प्रश्न नंबर 21 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। प्रश्न नंबर 23 है दिसंबर 1927 में MA अंसारी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुए वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक प्रकार से साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वाह मद्रास में। प्रश्न नंबर 24 है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वाह केवल 2 और 3 यानी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 3 संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान।
प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 1 और 2, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 27 है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 14 सूत्रीय कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 28 है, नेहरू रिपोर्ट के लिए समिति की रूपरेखा किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ डॉक्टर अंसारी। प्रश्न नंबर 29 है, नेहरू रिपोर्ट के प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द आ तथा वा दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने और तेज बहादुर सप्रू ने। प्रश्न नंबर 30 है, नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी। प्रश्न नंबर 31 है, नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 19। प्रश्न नंबर 32 है, नेहरू रिपोर्ट में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की आयु क्या रखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 33 है, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सन 1928 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में क्या असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। प्रश्न नंबर 35 है, किसने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिले? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 36 है, दांडी मार्च पूर्ण हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 37 है, दांडी मार्च में कुल कितनी दूरी तय की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 385 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 38 है, गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर किस आंदोलन का प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रश्न नंबर 39 है, दांडी मार्च कितने दिन चला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 24 दिन। प्रश्न नंबर 40 है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कुल कितने सहयोगी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 78। प्रश्न नंबर 41 है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसेलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 42 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा गढ़वाली सैनिक ने। प्रश्न नंबर 43 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ संयुक्त प्रांत में। प्रश्न नंबर 44 है, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब वापस ले लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1934 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45 है, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द हसरत मोहानी ने। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व मौलाना हसरत मोहानी ने। प्रश्न नंबर 47 है, कांग्रेस के वर्ष 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 48 है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 49 है, 31 दिसंबर सन 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 50 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51 है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ केवल एक, यानी कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। प्रश्न नंबर 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। प्रश्न नंबर 55 है, मुस्लिम लीग के विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द मोहम्मद शफी। प्रश्न नंबर 56 है, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी हुई एक एक कील साबित होगी, यह कथन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ लाला लाजपत राय का। प्रश्न नंबर 57 है, गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करवा लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मद्रास का। प्रश्न नंबर 58 है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आ कांग्रेस के मंच में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगे झंडे का फहराया जाना व सर्वसम्मति से पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का पारित होना, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेहरू रिपोर्ट की समाप्ति की घोषणा। प्रश्न नंबर 59 है, लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द अस्पृश्यता उन्मूलन। प्रश्न नंबर 61 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर था 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 62 है, कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 63 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व साबरमती से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ की थी? तो साबरमती से की थी। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 1 2 सभी ये कथन सही है हमारे। यानी कि उसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। 2 उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 3 उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की। 4 भारतीयों ने उसका विरोध किया था। प्रश्न नंबर 65 है, अभिकथन ए 1928 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कारण आर साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नमक सत्याग्रह में। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। प्रश्न नंबर 68 है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व नमक कानून को तोड़ने से। प्रश्न नंबर 69 है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी ने सिविल अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थूरियो से। प्रश्न नंबर 71 है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा मणिपुर में। प्रश्न नंबर 72 है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न नंबर 73 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व पटना। प्रश्न नंबर 74 है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रश्न नंबर 75 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ रचनात्मक कार्यक्रम का। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व वेब मिलर। प्रश्न नंबर 77 है,
गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा वेव मिलर। प्रश्न नंबर 78 है लाल कुर्ती दाल संगठित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 79 है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। प्रश्न नंबर 80 है सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। प्रश्न नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 82 है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा दांडी मार्च के बाद। प्रश्न नंबर 83 है फ्रंटियर गांधी पथ के साथ कौन संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा अब्दुल गफ्फार का। प्रश्न नंबर 84 है दांडी मार्च शुरू किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा नमक कानून तोड़ने हेतु। प्रश्न नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। प्रश्न नंबर 86 है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ अब्बास तैयब जी ने। प्रश्न नंबर 87 है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ यह कथन किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा गांधी की दांडी यात्रा से। प्रश्न नंबर 88 है महात्मा गांधी दरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ यरवदा जेल में। प्रश्न नंबर 89 है नमक सत्याग्रह के समय किसने तमिलनाडु स्थित तिरुचैनगोड आश्रम को अपना मुख्यालय बनाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सी राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 90 है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा के कामराज ने। प्रश्न नंबर 91 है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा सन 1931 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 92 है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। प्रश्न नंबर 93 है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा इरविन गांधी समझौता। प्रश्न नंबर 94 है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ सन 1931 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 95 है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा तेज बहादुर सप्रू ने। प्रश्न नंबर 96 है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रश्न नंबर 97 है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व एलन कैंपबेल जॉनसन ने। प्रश्न नंबर 98 है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व सरोजनी नायडू ने। प्रश्न नंबर 99 है सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 100 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व JM सेनगुप्ता ने। प्रश्न नंबर 101 है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा यानी कि 4 3 2 1 यानी कि पहला था हमारा गांधी इरविन समझौता, फिर था भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। प्रश्न नंबर 102 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ
एस.सी. बोस ने। प्रश्न नंबर 103 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 1, 3, 2, 4। एक यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था पहले, फिर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर पूना समझौता हुआ था इसके बाद। प्रश्न नंबर 104 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संगठित लाल कुर्ती आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।